अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब लोग सैम्पल पोस्ट देख रहे हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही है। बहुत से भाइयों और बहुत से दोस्तों ने मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे कि भाई इस तरह की पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा कि इस तरह की पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। और इस पोस्ट के लिए जितने भी मटेरियल है, सारे के सारे मटेरियल की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इजीली सारे के सारे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके मोबाइल में पिक्सल लैब इंस्टॉल होना चाहिए। अगर जिन भाइयों के पास पिक्सल लैब इंस्टॉल नहीं है, वो सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सल लैब को सर्च करें और वहां से जाकर फ्री में पिक्सल लैब को डाउनलोड करें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पिक्सल लैब को अपने मोबाइल में ओपन करना है, उसके बाद आपने यहाँ से कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है। यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी से चूज़ करना है और यहाँ से आपने एक पिक्चर को यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। ये है वो पिक्चर। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे इसको क्रॉप करना है। ये देखें, जो कि नीचे नाम लिखा आ रहा है, आपने सिंपली इसको यहाँ से क्रॉप करना है और यहाँ से इसको टिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ से इसको टिक करेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड या टेम्पलेट आ गया है। और इस तरह की पोस्ट को आप क्रिएट कर इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर इसको पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास न्यू टेक्स्ट लिखा आ रहा है, आपने सिंपली इसको यहाँ से डबल टैप करना है। अगर जिन भाइयों के पास न्यू टेक्स्ट नहीं आ रहा, आपने सिंपली ये प्लस वाले बटन पर क्लिक कर टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस पर डबल टैप करना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको रिमूव करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी पोस्ट को क्रिएट करना है। वो यहाँ पर उर्दू में लिख सकते हैं अगर आप उर्दू में लिखना चाहें। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पोट्री को ऑलरेडी कॉपी किया है, तो यहाँ मैं उस पोट्री को पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। जैसे आप लोग ओके करेंगे, आप लोगों के पास कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा। आपने सिंपली इसको स्क्रॉल अप करके इसको छोटा करना है। ये देखें, इसको आप लोगों ने छोटा करना है। ये देखें, छोटा करके इसको स्क्रीन पर एडजस्ट करना है। ये देखें, उसके बाद आपने ये वाले बटन को ऐसे खींच देना है। ये देखें, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने इसको बड़ा करना है तो इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना तो आपने ए वाले ऑप्शन पर जाकर ये आप देख सकते हैं साइज़। अब यहाँ से साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको ऐसे करना है या फिर सेटिंग में जाकर करना है। उसके बाद आपने थोड़ा इसको बढ़ाना है। ये देखें, फिर आपने थोड़ा इसको ऐसे एडजस्ट करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 100% बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ी यहाँ से स्पेस वगैरह देता हूँ। ये देखें, उसके बाद ओके किया। अब नीचे वाले को भी यहाँ से स्पेस देता हूँ थोड़ी, ताकि ये थोड़ा सा भी आगे चला जाए। उसके बाद मैंने ओके वाले बटन पर क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने इसको यहाँ से स्पेस देनी है। ये देखें, यहाँ से इसको यहाँ से नहीं, नीचे वाले को मैंने देनी थी। नीचे वाले को मैंने यहाँ से स्पेस दे दी। फिर ऊपर वाले को भी छोड़कर ये देखें, यहाँ से मैंने इसको स्पेस दे दी। उसके बाद ये देखें, इसको भी आप स्पेस देना चाहते वो भी दे सकते हैं, ऊपर वाले को भी, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने ओके वाले बटन पर क्लिक किया और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की पोर्ट्री वगैरह आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। फिर हमने ए वाले ऑप्शन पर जाना है, इसको क्लिक कर सबसे पहले आपने इसका कलर अगर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, अगर आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने अभी इसका कलर चेंज नहीं करना, ओके किया। उसके बाद आपने स्टाइल में जाकर इसको यहाँ से बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद ये देखें एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखें इसकी फ़ॉन्ट में आना है। अगर जिन लोगों को पता नहीं कि पिक्सल लैब में उर्दू फ़ॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो मेरे यूट्यूब पर जाएँ, मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो की लिंक भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
उसके बाद मैंने माई फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया है। ये देखें जमील नूरी वाले, ये देखें ये उर्दू में क्रिएट हो चुका है। फिर मैंने इसको यहाँ से ओके किया। ये देखें ये हमारी बहुत ही कमाल की लुक यहाँ पर नज़र आ रही है। देखें फिर हमने थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया ताकि ये हमारे पेज पर एडजस्ट हो चुके थी। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की कोई भी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर एक पोट्री यहाँ पर पेस्ट कर दिखाई है। उसके बाद आपने फिर इस पर क्लिक करना है। अगर आपने हर एक लफ्ज़ को अलग अलग कलर देना हो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से दोस्त को कलर देना चाहता हूँ, सिर्फ दोस्त को। तो यहाँ से मैं सिर्फ दोस्त को कलर दूंगा। ये देखें आपने सिंपली दोस्त वाले बटन पर सिर्फ क्लिक करना है। ये देखें उसके बाद आपने ऊपर कलर में जाना है। अगर आपने इसको येलो देना है वो भी दे सकते हैं। ये देखें मैंने इसको येलो दे दिया। उसके बाद ओके किया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर कलर वाले ऑप्शन में गए। वो परेशान, अब मैंने क्लिक करना है वो परेशान। तो वो परेशान पर क्लिक करने के लिए आपने ये देखें इस पर क्लिक किया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है क्योंकि ये मुश्किल से होता है एक लफ्ज़ के ऊपर। उसके बाद आपने सिंपली इसको भी नीचे इस तरह से ऊपर ले आना है। ये देखें वो परेशान। उसके बाद आपने कलर में आना है। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर कलर वगैरह को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ओके किया। फिर अब मैं नीचे वाले को कलर को चेंज करता हूँ, वो ख़ुद को नहीं बदलता। अब मैं ये वाले कलर को चेंज करता हूँ। तो चेंज करने के लिए आपने सिंपली ये देखें वो खुद को नहीं बदलता। फिर आपने सिंपली इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट करना है। फिर ऊपर कलर में आए और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर देना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इसको कलर देना है। यहाँ से ये देखिए उसके बाद मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। यहाँ सिर्फ मैं अपनी मर्ज़ी के कलर दे रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी और कलर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर कलर वाले बटन पर क्लिक किया। अब मैं मिर्ज़ा गालिब को यहाँ पर कलर देना चाहता हूँ, मिर्ज़ा गालिब ने कहा था। ये देखें उसके बाद मैंने सिंपली ये देखें कहा था, मैंने इस पर आ गया। फिर ऊपर से इसको थोड़ा सा नीचे में ले आए, मिर्ज़ा गालिब ने कहा था। अब मैं कलर में गया और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे सकता हूँ। ये देखिए उसके बाद मैंने ओके किया और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पोस्ट बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी इंस्टाग्राम का या फेसबुक का या ट्विटर का या आप लोगों का जो भी चैनल हो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपकी जो भी इंस्टाग्राम की टिकटॉक की आईडी हो। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पीएनजी क्रिएट किया है, मैं उसको यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये है वो पीएनजी। उसके बाद मैंने सिंपली इसको यहाँ से क्रॉप करना है। ये देखें मैंने सिंपली इसको यहाँ से क्रॉप कर दिया। उसके बाद ओके किया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से छोटा किया और यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया, देखें नीचे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ और भी लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। और लास्ट पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप इस तरह की पोस्ट को 10 सेकंड में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको 10 सेकंड में क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली सेव वाले बटन पर जाना है। इसको सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको दे देना है पोस्ट प्रोफेशनल। उसके बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से ओके करना है और आप लोग देख सकते हैं कि सेविंग डन हो चुकी है। उसके बाद आपने सेव वाले बटन पर क्लिक कर इसको सेव एज इमेज पर क्लिक कर इसकी यहाँ पर अल्ट्रा कर देनी है क्वालिटी और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर कोई भी और टेम्पलेट को चेंज करना है तो उसके बाद आपने 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से दूसरी टेम्पलेट को यहाँ पर यूज़ करना है। ये है दूसरी टेम्पलेट। तो मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। उसके बाद आपने इसी पोस्ट को यहाँ से छोटा करना है और इसी पर एडजस्ट कर देना है। ये देखें विदिन 10 सेकंड में मैंने पोस्ट को भी यहाँ पर ये देखें मैंने इसको चेंज कर दिया टेम्पलेट को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी न्यू वीडियो के साथ। दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।